और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहाँ के लोगों का न्याय मिले, शांति हो। और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। शांति होगी तो विकास और खुशहाली होगी, लोग खुशहाली और आगे बढ़ने का सोचेंगे। लेकिन बीजेपी जानबूझ करके कह रहे हैं डेलीगेशन नहीं जाने दिया। और कब तक अंतर्गतवा डेलीगेशन या लोगों को मिलने तो आप देंगे ना? कब तक आप ये भी कोशिश करते हो कि पूरे संभल में टीन लगा दो? याद कीजिए, लखनऊ में टीन लगाई थी, क्या संभल में भी टीन लगा देंगे? हर जगह ये प्रशासन जानबूझ करके ध्यान हटाना चाहता है। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में बेईमानी की, आप में से जितने लोग हैं, हम और आप किसी दबाव में कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो आपके मोबाइल ने वीडियोस बनाए हैं, आपके कैमरे में जो बातें दर्ज हो गई हैं या कैमरे ने जो रिकॉर्ड की हैं, वो तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। किस तरीके से बेईमानी की, पूरा का पूरा वोट लूट लिया, लोगों को वोट नहीं डालने दिया। यही तो बात हम लोग कहते आए हैं कि बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। और जब एक एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जब, तो आप क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह का काम जानबूझ के कर रहे हैं? आपकी जो मुख्य पार्टी है, मुख्य विचारधारा है, उसके लोग भी यही कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप खो दें। अखिलेश जी, संभल के उपद्रवियों को शहीद बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये भाषा किसकी है? इस भाषा का कोई स्वीकार नहीं करेगा लोकतंत्र में। ये पूरा सब कुछ कराया हुआ प्रशासन का है। कमिश्नर ये कह रहे हैं कि 10 तारीख के बाद भी आ सकती है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। तो 11 तारीख को बुला लें कमिश्नर साहब। तो इसका मतलब अगर आप कमिश्नर ही सरकार चला रहे हैं, इसका मतलब तो 11 तारीख को बुला लें। अच्छा, ये बताइए, अगर उनको ये लगता है कि इस तारीख तक आना ठीक नहीं है, आप जो पीड़ित हैं उन पर दबाव क्यों बना रहे हो? वो तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। तो सुप्रीम कम से कम इस बात को ऑब्जर्व करेगा कि कैसा दबाव बनाया जा रहा है। अजमेर की दरगाह है, अजमेर वाली दरगाह को लेकर क्या कहना चाहिए? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बाद इस तरह की बात उठाना, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह का माहौल बना रही है। जितने भी लोग हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं। इस देश में शांति होगी तभी विकास होगा, तभी खुशहाली आएगी, तभी लोगों का जीवन बदलेगा। और बीजेपी कभी भी शांति नहीं चाहती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादी पार्टी दंगा कराना चाहती है और खींच बिठा रही है हार का उपचुनाव की। समाजवादी पार्टी आवाज़ उठा रही है उनके खिलाफ जो उत्तर प्रदेश को संविधान से नहीं चलने देना चाहते हैं, कानून से नहीं चलने देना चाहते। किसने नहीं देखा कि बूथ लूटा गया? कोई सियासत नहीं है किसी स्टेटस को लेकर के। ये जो लोग सियासत करना चाहते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं करना चाहते। हमारी उनकी कोई तैयारी नहीं है। इस बार जनता उनको हराने जा रही है। जनता ने तैयारी कर ली है कि जिस तरीके से उन्होंने